गुरु और शिष्य की परंपरा। दोस्तों आज की कहानी है गुरु और शिष्य की परंपरा की। बहुत मजा आएगा आपको ये कहानी सुनकर। लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। किसको? गुड नाइट लाइव सिटीज मेरे साथ। मेरा नाम है आदित्य झा और एक बार की बात है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग कहानी, अद्भुत कहानी, आप सबको सुनना पड़ेगा तो यहां रहिए, नहीं प्लीज। एक बार की बात है दोस्तों, एक गुरु और एक शिष्य थे। तो गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है दोस्तों, वो एक बहुत प्योर चीज होती है। एक गुरु जो होते हैं वो बहुत कुछ सिखाते हैं। कभी कभी पिता गुरु होते हैं, कभी कभी माँ गुरु होती हैं। ये कहानी है एक गांव की, जहाँ पे एक बहुत विख्यात गुरु थे जिनके बड़े शिष्य थे। उसमें से एक जो शिष्य थे वो बड़े आलसी थे। तो असल में क्या होता है दोस्तों कि एक जब आपके गुरु होते हैं, जब आप दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो गुरु जो कहते हैं वो आपको पालन करना ही होता है, आप ना नहीं कर सकते। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि अरे ना नहीं कर सकते तब तो कल को गुरु बोले कुछ भी करने को, मर जाने के बाद मर जाएंगे। नहीं, गुरु जो हैं वो आपके हमेशा अच्छे के लिए ही चीज बोलेंगे, कभी कभी आपके बुरे के लिए नहीं बोलेंगे। गुरु जो होते हैं कहते हैं कि उनका जो है भगवान और अल्लाह से जो है उनका एक कनेक्शन रहता है वो, और एक बहुत आपको अच्छा करते हैं। तो ये जो गुरु थे इनके काफ़ी शिष्य थे दोस्तों। शिष्य थे, अच्छी बात है, लेकिन एक जो शिष्य था उसमें बड़ा आलसी था। ये जब गुरु बोलते थे कि जाके वो करो तो वो नहीं करता था, ये करो तो वो नहीं करता था। हमेशा इस शिष्य की आदत थी कि वो हर बार अपने काम को टालता रहता था दोस्तों, जैसे हम और आप भी टालते रहते हैं हर चीज़ को। कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हमारे साथ बिल्कुल उल्टा है, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, नरसों तरसों देखा जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। तो ये जो गुरु थे इन्होंने सोचा कि ऐसे तो चलेगा नहीं यार, मुझे अपने इस शिष्य को सिखाना है। आई हैव टू टीच माई ओन डिसाइपल, नहीं तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक इशू फॉर नॉट मी बट हिम। इस बच्चे की जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। खैर, गुरु ने सोचा कि ऐसे। अब देखिए दोस्तों, गुरु ने क्या किया। गुरु ने एक पत्थर लिया, नॉर्मल सा एक पत्थर, और शिष्य को बुलाया और बोला देखो ऐसा है, ये एक पत्थर है, ये मेरे जितने भी दूसरे शिष्य हैं, मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ। ये पत्थर को तुम अपने पास रखो और इस पत्थर को तुम्हें जाकर गंगा नदी के तट पर बहाना है, और एक मैं मंत्र बता दूंगा वो पढ़ना है, और तुम बहुत अमीर बन जाओगे, बहुत अमीर बन जाओगे तुम। गुरु ने, शिष्य को लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ एक पत्थर को अगर मैं गंगा नदी पे बहा दूँ बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बोले मैं जा रहा हूँ 2 दिन के लिए कहीं काम से, तो जब तक मैं आऊँ तो एक काम तुम कर देना। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर है कि तुम बहुत अमीर बन सकते हो, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और जल्दी अमीर बन जाओ, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, किसी और को नहीं दे रहा हूँ। चलो, तो कल सवेरे सवेरे 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाना और इसे प्रवाहित कर देना। ठीक है भाई। अब ये शिष्य जो थे वो थे मिस्टर लेजी नंबर 1। उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, गुरुजी तो चले गए, कोई बात नहीं, कल सुबह 4 बजे मैं कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं करूंगा तो कुछ टेंशन होगा क्या? अरे गंगा ही में प्रभावित करना है ना 2 दिन पहले, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। खैर मैं उठूंगा। अब लेजी नंबर 1 जो थे वो उठ नहीं पाए। जैसे हीरो नंबर 1 होते हैं, कूली नंबर, वैसे ही लेजी नंबर 1 दोस्तों, तो वो उठ नहीं पाए अगले दिन 4 बजे। अब इसने सोचा कि हे भगवान, मुझे तो मेरे गुरु ने कहा था कि यार इतने बजे उठना है, पर मैं उठ नहीं पाया, कोई बात नहीं, अच्छा अभी तो पूरा दिन बाकी है, कभी ना कभी मैं कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। पूरा दिन वो सोते रहा, वो सोचते रहा, वो कुछ और करते रहा, कुछ और में कुछ प्रोडक्टिव चीज़ नहीं किया उसने, कुछ ऐसी चीज़ की जिससे उससे कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, नहीं होता। अब पूरी रात आ गई, रात बीत गई। इसने सोचा नहीं यार, अब कल सवेरे सवेरे मैं इसे प्रवाहित करके ही रहूँगा मेरे गुरु आने से पहले। ठीक है भाई। अगले दिन फिर सुबह हुई। इस बार वो बेचारा सुबह लेजी नंबर 1 जो शिष्य थे वो उठे, लेकिन वो गए नहीं। उन्हें लगा कि यार अभी क्या यार, बड़ा सुबह है यार, कैसे जाऊँ, बड़ी ठंड है, कैसे जाऊँ। 4 का 5 हो गया, 5 का 5 हो गया, 5 AM to 5 PM हो गया। ये लड़का, ये शिष्य नहीं गया। गुरु ने इसे कहा था कि अगर तुम इस पत्थर को प्रवाहित कर दोगे तो तुम बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। आलस्य के चक्कर में वो गया नहीं। खैर कोई बात नहीं, गुरु, इसे पता था कि गुरु 8 बजे लौट जाएंगे। इसकी अचानक से नींद खुली, इसने देखा 7 बज गए, गुरु के लौटने का समय आया। ये दौड़ा। अब ऐसा तो नहीं था कि गंगा नदी बस यहीं पे थी, माँ गंगा नदी बहुत दूर में थी। तो दौड़ते इसे आगे गुरु दिख गए, और इसने बोला गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे एक बार और मौका दीजिए, मैं कल सवेरे सवेरे आप मुझे एक और पत्थर दीजिए, या यही पत्थर अगर मैं इसे प्रवाहित कर सकता हूँ। और गुरु ने कहा नहीं,
ऐसा नहीं कर सकते हो तुम, तो अब ऐसा है कि तुम जो बहुत अमीर बन सकते थे मिस्टर शिष्य, वो तुम नहीं बन पाओगे। तुम्हारा जो सपना था कि तुम बहुत अमीर बनो, तुम्हारे पास बहुत बंगले हों, गाड़ी हों, वो अब नहीं हो पाया। लेकिन तुम समझो क्यों नहीं हो पाया, मैंने तो बहुत ट्राई किया, तुम्हारे इस आलस के वजह से। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी आप देखेंगे, और ये मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ पूरी तरीके से, और आपकी भी बात कर रहा हूँ, कईयों की बात कर रहा हूँ। हमारा एज है दोस्तों, जो हम लोग जिस एज में रहते हैं, और जितने लोग भी ये देख रहे हैं, हो सकता है लोग जो नौकरी पेशा हों वो देख रहे हो सकता है जो रिटायर्ड हों वो देख रहे हों, हमारे अंदर एक चीज़ होती है कि आलस को हम बहुत प्राथमिकता दे देते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा कल हो जाएगा, अच्छा परसों हो जाएगा, अच्छा कर ही देंगे। इस कर देंगे के चक्कर में दोस्तों होता यह है कि वो काम हमसे होता ही नहीं है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर वो इंसान, हर वो शख्स जो डिसिप्लिन, जो टाइमली चीज़ों को करता है, मैं प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं सीखता हूँ आपसे वो चीज़। तो दोस्तों हमें इस कहानी से सीख ये मिलती है कि उस शिष्य की तरह हमें लेज़ी बिल्कुल नहीं बनना है। हमें अपना काम जब दिया जाए उसी समय करना है, क्योंकि सही काम सही उचित समय पर जब किया जाए दोस्तों, तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है वो दोस्तों। आप ये हमेशा देखेंगे, उचित समय पे उचित काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें कि हम सुबह 6 बजे सोएंगे और रात को दिन में 2 बजे उठेंगे, वो हमारे पूरे मेंटल स्टेबिलिटी को और फिज़िकल स्टेबिलिटी को बदल देगा। लेकिन वही अगर हम कहें कि सुबह 6 बजे से उठेंगे और करेंगे हम लोग जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे, तो बहुत हेल्प करेगा। इसलिए दोस्तों देखते रहिए मेरे साथ गुड नाइट लाइफ सिटीज़। मेरा नाम है आदित्य झा, और इसके बारे में सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।